दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो लोग आज पैसों में खेल रहे हैं वो इतने अमीर कैसे हुए? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जिससे आज उनके पास भरपूर पैसा है? आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको बसंत पंचमी के दिन ये चीज खानी है। इसको खाने के बाद आपकी तकदीर का सिक्का लक्ष्मी माँ की तरफ ही रहेगा और आपको धन की इतनी प्राप्ति होगी जितनी आपने सपने में सोची भी नहीं होगी। क्या आप भी गुरु जी के इस अचूक उपाय को जानना चाहते हैं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे कृष्णा टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आराधना इसलिए की जाती है ताकि हमें बुद्धि, विवेक, बोली, ज्ञान इन सब की प्राप्ति हो सके, क्योंकि माँ सरस्वती ही इन सारे गुणों में निपुण है और अपने भक्तों को भी इन सारे ज्ञान की प्राप्ति कराती है। ऋग्वेद के अनुसार हमारे अंदर आचार, विचार, काम करने की समझ, ज्ञान की अनुभूति और मीठी बोली जो भी मौजूद है, इन सब का आधार सिर्फ और सिर्फ माता सरस्वती ही है। उपनिषद की कथा के अनुसार पृथ्वी की संरचना के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा। भोलेनाथ के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उन्हें अपनी बनाई गई सृष्टि में कुछ कमी लग रही थी। ब्रह्मा जी को लगता था कि संसार में बहुत ही शांति है, संसार में कुछ बोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर अपनी हथेली पर लिया और इस जल को छिड़ककर विष्णु भगवान की वासना शुरू कर दी। जैसे ही विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की वासना सुनी, तुरंत ही उनके पास आ गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को अपनी समस्या बताई। ये सुनकर विष्णु जी ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के आह्वान करने से माँ दुर्गा उस जगह पर प्रकट हो गईं और इन दोनों भगवान ने दुर्गा माता को इस कमी को पूरा करने के लिए कहा। इन दोनों की बात सुनकर दुर्गा माता ने अपने तेज से एक स्त्री को प्रकट किया जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी और दूसरे दो हाथों में एक किताब और माला थी। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, वैसे ही संसार में हलचल होनी शुरू हो गई। सारे ही पंछी गुनगुनाने लगे, पानी की धारा में एक अलग ही आवाज होने लगी और पूरा संसार इस मधुर वाणी में खो गया। इस प्रकार माता सरस्वती को वाणी, ज्ञान की देवी कहा गया। लेकिन दुर्गा माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से बनी ये देवी आपकी शक्ति बनकर आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ रहेंगी। और ब्रह्मा जी ने दुर्गा माता की बात मान ली। मित्रों, अगर आप अपने घर में पैसों की बरकत करना चाहते हैं तो बाबा जी के इस उपाय को अपनाकर आपके घर में पैसों की बरकत होने लगेगी। इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कलर के कपड़े पहने। इस दिन पीले वस्त्र को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की चौकी के सामने बैठ जाएं। अगर आपके घर में सरस्वती की मूर्ति नहीं है तो आप किसी भी धार्मिक किताब को रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं और फिर देसी घी का इनके सामने दीपक जलाएं और हल्दी से इनका तिलक करें। साथ ही पीले कलर के फूल और पीले चावलों का भी भोग लगाएं। ध्यान रखें कि जो भी फल हो या मिठाई हो, सभी पीले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद आप माता सरस्वती के सामने बीज मंत्र का जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके घर में खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस मंत्र को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। गुरुदेव का कहना है कि अगर आप अपने बच्चे की जुबान पर माता सरस्वती को विराजमान कराना चाहते हैं तो इस उपाय के लिए आप लेंगे शहद, चांदी की कटोरी और सोने का तार। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं और सोने का तार ना हो तो उषा की जड़ का उपयोग करें और माता सरस्वती का ओम जाप करें। और जाप करते करते अपने बच्चे की जुबान पर शहद और सोने के तार से या उषा की जड़ से ओम लिखें, लेकिन जाप करना बंद ना करें। इस उपाय को करने से आपके घर में और आपके बच्चे को अशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी और कभी भी आपका बच्चा नकारात्मक ऊर्जाओं से नहीं घिरेगा। वहीं दूसरी ओर बाबा जी का कहना है कि अगर आप अपने घर में धन की प्राप्ति चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वो पीली ही हो। और बसंत पंचमी के दिन आप ना तो लहसुन अदरक का उपयोग करें और ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें। गुरु जी का कहना है कि बसंत पंचमी की पूजा करने से पहले
आप किसी भी चीज को ना खाएं और सरस्वती माता की सच्चे दिल से पूजा करें और फिर आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि हे सरस्वती माता, हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। साथ ही हमें धन और ज्ञान से माला माल कर दो। जब आप सरस्वती माता की पूजा कर लें, तब आप अपने परिवार के साथ भोग को और भोजन को बैठकर खाएं। जब आप अपनी जुबान पर सरस्वती का नाम लेंगे, तब आपकी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान हो जाएंगी। जो आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर सरस्वती माता के सच्चे भक्त हैं आप, तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।